हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आए हैं फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11th का एक टॉपिक लेकर, जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आप बहुत कुछ पहले पढ़ के आए हो। थर्मोडायनेमिक्स में आपने इसका नाम सुना होगा, बट ये एग्जैक्टली किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 5, 7 या 6 कैसे हो रही थी, उसको आज हम निकालेंगे, समझेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, और कुछ एग्जांपल समझेंगे कि कब कब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 2, 3 होती है, कब कब होती है। तो जैसे कि नाम से क्लियर होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी की डिग्री, कि आप कितने आज़ाद हो, वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कौन? मैं नहीं, कोई पार्टिकल, कोई एटम कितना मूव कर सकता है, फ्रीडम है उसके पास, तो वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखो, पहले तो डेफिनेशन ये सब लोगों ने देखी होगी, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जिसको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। में आ रहा, सिंपल भाषा में समझो, यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक एटम है, तो वो एटम कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, ये उसकी फ्रीडम है। डिग्री कौन सी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये उसकी फ्रीडम है मूव करने की। मैं यहाँ से कहीं भी जा सकता हूँ, आपको कहीं जाना, दोस्त से मिलने तो जा सकते हो, रात को मार्केट जाने को बोलोगे, रात को पार्टी करने को बोलोगे तो नहीं जाने देंगे घर वाले। तो आपकी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, आपके पास ये आज़ादी नहीं है कि आप मुँह उठा के कहीं भी चले जाओ। तो आपके पास लिमिटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। समझे? ऐसे ही किसी भी, ये देखो हमारे पास यहाँ पर गैस है, गैसेस का चैप्टर है, तो गैस भी तो मूव कर रही होगी, अच्छा इधर उधर उधर। तो उस गैस के पार्टिकल यानी कि एटम के पास कहाँ कहाँ जाने की आज़ादी है, फ्रीडम है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला गया। जैसे समझो डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए समझो कि मान लो एक पार्टिकल है, कोई भी ना, कोई भी एक पार्टिकल, मान लो मैंने लिया एक पार्टिकल, ये रहा, ये एक पार्टिकल या एक एटम है। ये एटम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जा सकता है। एक ही एटम है, इसके पास सिर्फ एक्स एक्सिस में जाने की इजाज़त है, एक्स वाई और जेड में नहीं, वाई और जेड में नहीं जा सकता ये। तो इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, समझे? अच्छा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सर कैसे होगी? मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एंट ली, एंट, कौन सी एंट? कीड़ी को बोला, इस पे फ्लोर पे छोड़ दिया, तो कीड़ी या तो x में जा सकती होगी या तो y में जा सकती, मतलब वो ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे कैसे भी चल सकती है। तो वो 2 एक्सिस ले रही, समझ रहे हो? ये फ्लोर है, फ्लोर में ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे, तो या कवर तो वो 2 ही एक्सिस कर रही है, जेड में थोड़ी, ऐसे ऊपर थोड़ी आ गई, वो नहीं आ सकती ना। तो उसके पास 2 एक्सिस में मूव करने की फ्रीडम है, जेड में नहीं जा सकती। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, दिमाग ज़्यादा लगा रहे होंगे, सर दीवार पे चढ़ सकती है। मैं दीवार बोल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ फ्लोर को देखो। तो अभी जब फ्लोर पे चलेगी तो उसके बाद 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। अगर वो दीवार पे चढ़ पाई तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो उसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे होगी सर? कोई भी एटम ले लो, कैसे ले लो? एटम क्यों लेना? चलो एक स्पैरो को समझो, एक स्पैरो, चिड़िया हवा में उड़ रही, गगन में लहराती हुई, तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें तो गैसेस के एटम्स लेने हैं, बट अभी तो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। वो ऐसे भी उड़ सकती है, इधर को भी उड़ सकती है, और जाते जाते ऐसे ऊपर को भी जा सकती है। फ्री स्पेस में कोई चीज़ आ रही है, रॉकेट जब लॉन्च हो रहा है, रॉकेट तो चलो लॉन्च, जब एरोप्लेन चलता है तो वो भी 2 एक्सिस में जा रहा होगा। स्पैरो ऐसे जाती जाती ऊपर भी, देखो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, और ऊपर भी जा रही है। फ्री स्पेस में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मूव करने की फ्रीडम, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी। समझे? ऐसे ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं किसी भी एटम का, कोई भी गैस के एटम का, किसी भी गैस का हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, जो कि बुक में दे रखा है। वो फॉर्मूला क्या कहता है? इतनी बात समझ में आई होगी पक्का? ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक फॉर्मूला है बुक में, वो है n = 2a माइनस r, 2a 3a होता है, 3a माइनस r, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये n क्या है? ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। n क्या है?
नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी यहाँ से निकाल लेंगे। ए और आर क्या है, ए और आर क्या है, ए है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम, एक सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं। आर क्या है, आर है मेरे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग पार्टिकल्स, अमंग पार्टिकल्स। क्या मतलब है इसका समझाता हूं मैं, अभी पहले नोट करो। अमंग पार्टिकल्स, देखो एन तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। जो ए है कि उस सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, उस सिस्टम में कितने, जैसे मोनोटॉमिक गैस में एक ही एटम होगा, मोनोटॉमिक गैस में, मोनोटॉमिक गैस हीलियम हुई तो उसके अंदर हीलियम ही एक एटम है। ऑक्सीजन के अंदर डायटोमिक गैस दो एटम, एक O, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दो हो जाएंगे। ट्राई एटॉमिक गैस CO2 तीन पार्टिकल, एक कार्बन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो कितने पार्टिकल हुए, तीन। तो ए की वैल्यू ऐसे मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राई एटॉमिक के लिए 1 2 3 हो जाएगी, समझ में आया होगा। आर क्या होता है, आर होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग पार्टिकल्स। मान लो एक सिस्टम में एक ही एटम है, जैसे हीलियम गैस है, एक ही एटम होता है हीलियम गैस में, तो इसका अपने दूसरे पार्टिकल के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन, सर है ही नहीं रिलेशन, इसका तो कोई दूसरा पार्टिकल ही नहीं है, बिल्कुल इसका साथ कोई एटम है ही नहीं, अकेला ये, तो इसका किसी के साथ रिलेशन क्या होगा, नहीं होगा। अब समझो डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस में दो O के पार्टिकल, एक O, तो इन दोनों के आपस में इंडिपेंडेंट रिलेशन क्या है, मतलब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जब मैं इन दोनों पार्टिकल्स को फिक्स कर दूं, अपने पॉइंट पर फिक्स कर दूं, मतलब देखो क्या होगा, ये दो पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल x में जा सकता होगा, ये पार्टिकल y में जा सकता होगा, ये पार्टिकल z में जा सकता है, ऑब्वियसली गैस मूव कर सकती है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 3। इस वाले एटम की, डायटोमिक की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की। ऐसे ही ये वाला भी x में जा सकता है, y में जा सकता है, z में जा सकता है, तो इसकी भी हुई कितनी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं टोटल बोलूँ दोनों पार्टिकल की मिलाकर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, इस पूरे एटम की, पूरे मॉलिक्यूल की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, 3 उसकी। ऐसा नहीं होता पर 6 नहीं होंगी, बट क्यों, क्योंकि जब ये x और y और z में जाएगा उस टाइम पर ये भी तो फिक्स होगा इसका, अरे ये दोनों तो बॉन्ड में बंधे हुए हैं ना, जब ये x और y में जाएगा तो ये भी इसके साथ साथ चलेगा, तो एक इसकी इंडिपेंडेंट रिलेशन, एक रिलेशन इसका फिक्स कर दिया, यानी हमने फिक्स कर दिया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, या ये दोनों एक दूसरे के अबाउट फिक्स्ड होने चाहिए, जब ये चलेगा x में तो ये भी इसके साथ जाएगा, तो इसकी एक x वाली कम हो गई, समझे, इसी के साथ चलेगा वो, दूसरी भी ऐसे चलेगा। इन दोनों को फिक्स कर दो एक एक्सिस पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया जाए, तो अब देखो 3 इसके थे 3 इसके थे, बट एक तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ये रहा एक एक्सिस में, चाहे वो x में मान लो, चाहे वो y में मान लो, चाहे वो z में मान लो, तो एक तो फिक्स करना पड़ेगा आपको, तो वो फिक्स करोगे तो टोटल 6 थी, वो फिक्स वाला एक माइनस कर दो तो टोटल आएगी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी मैं निकाल लूंगा इस फॉर्मूला से, तो ये इंडिपेंडेंट रिलेशन इनका 1 रहा, दो पार्टिकल के बीच में एक इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है, दो पार्टिकल के बीच में एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों को आपस में फिक्स कर दिया गया, अब ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, यहां पर फिक्स कर दिया, अभी जब भी मूव करेंगे ऐसे करेंगे, समझे 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 समझे, नहीं समझे आगे समझेंगे, यहां समझते हैं मोनोटॉमिक डायटोमिक और ट्राइटोमिक में कैसे हो रहा है, समझो। मैं क्या करता हूं, पहले डायटोमिक का तो उसमें समझा ही दिया, चलो दोबारा समझा देते हैं। मोनोटॉमिक में क्या होगा, मोनोटॉमिक गैस लिया आपने तो उसमें एक ही एटम होगा, हीलियम की एग्जांपल लेते हैं, मोनोटॉमिक में एक ही एटम है, कौन सी गैस है ये, मोनोएटॉमिक गैस बच्चों, मोनोएटॉमिक गैस। तो यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए 1, एक ही एटम है तो पार्टिकल भी 1 हुआ, सही है जी। आर कितना हुआ, एक ही एटम है, इसका दूसरे एटम के साथ रिलेशन होने का मकसद ही नहीं होता, मतलब ही पैदा नहीं होता, ये है ही सिंगल, तो इसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ से होगा, नहीं होगा ना, इंडिपेंडेंट रिलेशन में रहेगा ये। तो यानी कि आर की वैल्यू इस केस में हो गई 0, 2 होने चाहिए मिनिमम आर की वैल्यू होने के लिए, 3 4 हो सकते हैं, बदलते रहेंगे, भी समझाऊंगा। तो यहाँ से अगर मैं n निकाल लूँ तो क्या होगा, 3 × 1 - 0, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई 3। हमने पढ़ी थी मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी 3, डाईएटॉमिक की होती थी 5, ट्राईएटॉमिक की होती थी 6, ये तो सबको याद होगा, कैसे बनी वो निकाल के दिखा रहा हूँ,
समझे। अब हम बात करते हैं किसकी, डाई एटॉमिक की लेते हैं। चलो डाई एटॉमिक की क्या कर रहे हैं हम, डाई एटॉमिक का ले रहे हैं। डाई एटॉमिक में ऑक्सीजन ले लो, कोई भी ले सकते हो तुम, चाहो N2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कितने एटम, एक O का एटम, एक और O का एटम, एक एक दो, तो दो एटम, दो एटम, तो एक की वैल्यू 2। अब समझो ये दो एटम आपस में फिक्स कर दिए हमने, ये दो एटम आपस में फिक्स कर दिए। ये इन दोनों का डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ये कहीं और चला जाए ये कहीं और चला, नहीं, ये दोनों फिक्स कर दिए गए आपस में। अब जब भी चलेंगे दोनों इकट्ठे चलेंगे, X Y Z ऐसे चलेंगे। तो एक फिक्स कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन इनका हुआ 1, निकाल लो। 3 × 2 - 1 यानी कि 5, यानी कि 5। समझे। और समझ जाओगे, ट्राई एटॉमिक गैस देते हैं, ट्राई एटॉमिक गैस में तो पक्का ही समझ जाओगे। ट्राई एटॉमिक गैस ले लो CO2, तो नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल्स ए की वैल्यू 1 और 2 ये, तो 3, तो ये 3। अब समझो, अब 3 एटम्स हैं जो, उनके आपस में इंडिपेंडेंट रिलेशन कैसे होंगे। देखो 3 एटम्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो तीनों शायद एक ही लाइन में हो, तीनों शायद एक ही लाइन में हो, या तीनों अलग अलग लाइन में हो, ये कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो। तो दोनों ही केसेस में अगर तीनों एक लाइन में हैं तो इसके साथ इसका रिलेशन ये फिक्स कर दो, इन दोनों के बीच का रिलेशन फिक्स कर दिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन फिक्स कर दो। दो इंडिपेंडेंट रिलेशन हुए, एक के साथ किसी दो का कर दो, चाहो तो इसका इसके साथ कर दो, इसका फिर भी दो, एक को फिक्स रखो, उसका बाकी दो के साथ डिस्टेंस या रिलेशन फिक्स कर दो। एक को फिक्स रखो, तुम चाहो तो इसको फिक्स रखो, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका ही रिलेशन इसके साथ, दो रिलेशन बने, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने हुए, 2। ये इसके रिस्पेक्ट में फिक्स है, इसके तो ये इसके रिस्पेक्ट में भी फिक्स ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो R की वैल्यू आई वो आई 2। अब आप बोलो सर नॉन कोलिनियर भी हो सकते थे, नॉन कोलिनियर हो सकते थे, बिल्कुल नॉन कोलिनियर रख दो, तो ये फिक्स रखो, इसके रिस्पेक्ट में इसको फिक्स करो 1 पॉइंट, इसके ही रिस्पेक्ट में दूसरे को भी फिक्स करो, 3 ही तो एटम है दोनों, तो फिर भी 2 आए, फिर भी कितने आए, 2 ही तो आए इंडिपेंडेंट। तुम चाहो इसको फिक्स मान लो, इसके रिस्पेक्ट में इसको, या इसको फिक्स, इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में, तब भी 2 आए इंडिपेंडेंट रिलेशन, तो तब भी 2 आए। फिक्स कर देने आपने एक के रिस्पेक्ट में दोनों, जितने भी वो चीज़ें हैं सारी फिक्स कर दो, समझे। तो 2 आए, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6 -2, सॉरी 3 3 9, 3 3 9 माइनस 2, 3 3 9 -2, अच्छा 3 हो जाएंगे ना, इंडिपेंडेंट रिलेशन 3 हो जाएंगे। देखो एक एक इसका, गलती होगी सॉरी, एक एक इसका, इन दोनों का, एक इन दोनों का, एक इन दोनों, अरे A B C ले लो, A और B का, B और C का, A और C का, तो 3 हुए ना, 2 लिख दिया सॉरी, तो ये 3 हुए, तो 9 - 3 तो आया 6, तो 6 आता है, 7 नहीं आएगा यार, मैंने तुम्हें ऐसा बोल दिया कि एक को फिक्स रखो, दोनों नहीं, तीनों को आपस में ले लो, तीनों को आपस में ले लो, एक को फिक्स नहीं रखना, मतलब एक को तो फिक्स रखना है बट वो आपस में ही लेना है, सब 2 2 का रिलेशन बना, जितने 2 2 की प्रोबेबिलिटी बन सकती बना दो, समझे, पक्का, ठीक है। तो ये आया डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक। तुम्हें गैस दे देंगे, तुम्हें निकालने को बोल लेंगे यार, इसी का पूछ सकते हैं, और क्या पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ पूछने का है नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। समझ में आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, तो होपफुली समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप पढ़िए, एंजॉय करिए, पेपर हैं आपके, मुझे पता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से पढ़ के जाएं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता। एक तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसमें चैप्टर में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने, बट फिर भी अगर आप चाहोगे तो मुझे बता देना, कमेंट करके बताएं कि सर आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन की वीडियो बना दो, तो मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन की वीडियो भी बना दूंगा, सही है जी। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डेरिवेशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डेरिवेशन ये वाली, PV = 1/3 MNU/RMS का स्क्वायर, बुक में इसको URMS को C भी लिख रहे हैं, सही है। एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी = 3/2RT, ये डेरिवेशन, और इसके बेस पर न्यूमेरिकल, इसके बेस पर न्यूमेरिकल, समझे। 2 बातें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। एक बोलेंगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, डेरिवेशन ऑफ गैस, सॉरी डेरिवेशन ऑफ गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस लॉज बोल दिया, ऑन बेसिस ऑफ गैस लॉ, ऑन बेसिस ऑफ
गैस लॉज, गैस लॉज के बेस पर ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन के ऊपर आप आइडियल गैस की इक्वेशन डिराइव करके देखो। पहले जो करी थी वो आइडियल गैस की इक्वेशन गैस लॉज के ऊपर करी थी आपने, स्टेट्स ऑफ मैटर में वो गैस के लॉज यूज किए, चार्ल्स बॉयल्स, अवोगाद्रो, गै-लुसैक्स, उसके यूज कर आपने PV=nRT को प्रूव किया। अब इस चैप्टर में है कि आइडियल इक्वेशन PV=nRT प्रूव करो, बट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को बेस पर यूज करो, ये वाली इक्वेशन को यूज कर। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर के जो पेपर में आ सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल देखें, सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, इनके फॉर्मूले याद रखें, डेरिवेशन याद रखें, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये रहे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।